देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 4 वीकली स्टॉक्स हैं जिसमें काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और एक अच्छा मोमेंटम के साथ साथ मार्केट के अंदर एक तेजी भी बनी हुई है। जैसा कि आप सामने हम 4 जो वीकली स्टॉक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट को समझ लेते हैं, कितना उसमें स्ट्रेंथ है, निफ्टी के अंदर कितना स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी के अंदर कितना स्ट्रेंथ है। क्योंकि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहेंगे तो जो हमारे स्टॉक्स हैं, जो वीकली स्टॉक्स है, उसमें हमें और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही नेगेटिव रहते हैं तो उस केस में हमें लॉस की संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं। तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूव हो सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम क्या ट्रेड ले सकते हैं नेक्स्ट वीक में, हम ये सारी चीजें देख लेते हैं। देखिए, ये आपके सामने वीकली चार्ट है निफ्टी का। इसको मैं अगर थोड़ा जूम कर लेता हूं तो आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया यहाँ पर रेसिस्टेंट क्रिएट किया निफ्टी के अंदर। ये जो लेवल था आपका 16,700 के लेवल के आसपास, एक अच्छा रेसिस्टेंट इसने क्रिएट किया, जहां पर लो बनाया वीकली चार्ट के अंदर और वहां से एक अच्छा लो बना के ये ऊपर वापस आया। देखिए, अगर ये हम तेजी कब मानेंगे, के अंदर तेजी कब मानेंगे, जब ये 17,800 की लेवल को क्रॉस कर जाएगा, तब एक बहुत अच्छा इसमें मोमेंटम आ सकता है निफ्टी के अंदर। लेकिन उससे पहले जो 2 लेवल निकल के आ रहे हैं वीकली चार्ट पर, वो हमने देखे। अब हम चलते हैं डेली चार्ट लगा लेते हैं। डेली चार्ट पे आप देखिए जो लेवल्स हैं वो हमारे एज इट इज है और एक नया लेवल जो बहुत ही नियर रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 17,600। देखिए, मैं आपके साथ ये चार्ट क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इससे आपको भी समझने को मिले कि हम किस तरीके से अपने लेवल्स निकाल सकते हैं। ये एक वीडियो स्टॉक्स, वीकली स्टॉक्स की तो है ही, उसके साथ मैं आपको एक एजुकेशनल कंटेंट भी इसके अंदर देना चाहता हूं ताकि आप ये समझ सके कि हम किस तरीके से अपने रेसिस्टेंट और सपोर्ट्स को निकालते हैं। अब ये निफ्टी के अंदर देखिए एक 17,600 का एक इमीडिएट रेसिस्टेंट दिख रहा है। अब हमें ट्रेड जो लेना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, हम 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है ये हम देख लेते हैं। देखिए, ये 3 मार्क्स हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। लोअर पॉइंट अगर आप देखेंगे 16,766 का और 17,601 का इमीडिएट रेसिस्टेंट है और 17,800 वीकली रेसिस्टेंट है। अगर इसके ऊपर जाता है तो बहुत तेजी की संभावना निफ्टी के अंदर हो जाती है। कॉल में कल काम करना है तो देखिए, इसको आप यहां से ऊपर जाने देंगे 17,533 के ऊपर आप इसको निकलने देंगे और एक 40 से 50 पॉइंट के लिए आप निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। 40 से 50 पॉइंट काफी हो जाते हैं। 17,600 पे जब निफ्टी आएगी तो आप या तो अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेके आ जाएंगे या फिर उसको प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, क्योंकि 17,600 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 17,600 के लेवल को निफ्टी ब्रेक करता है तो 17,800 तक कोई इमीडिएट रेसिस्टेंट उसके अंदर आता नहीं है। अगर हम यहां पर देखें तो 17,000 जो निकल के आ रहा है उसके बाद 17,800 के पास में रेसिस्टेंट निकलता है, जो कि यहां पर काफी ऊपर है। तो एक बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है, तो हम कॉल साइड ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम हो सकता है वो देख के लेते हैं। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे आप इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ देख पा रहे हैं 36,800 के आसपास जो है, और एक यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम हमारा ऊपर की तरफ बन सकता है। देखिए, ऑलरेडी बैंक निफ्टी जो है यहाँ से एक ब्रेकआउट दे चुका है। ये मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर देते हैं। यहाँ से एक ब्रेकआउट दे चुका। अब जब हमको कल ट्रेड लेना है, वो ट्रेड हमें 37,151 के ऊपर हमें ट्रेड लेना है और ट्रेड लेने के बाद जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है वो 37,271 का आता है और सेकंड टारगेट हमारा जो आता है वो 37,385 का आता है। लेकिन देखिए, अगर बैंक निफ्टी यहां से ऊपर ओपन हो जाती है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना 37,391 या 37,400 के निकलने का। अगर 37,400 के ऊपर यहाँ बैंक निफ्टी निकल जाता है, ऊपर निकलता है, तो आपका इमीडिएट नेक्स्ट रेसिस्टेंट जो निकल के आता है वो 37,890 का आपका टारगेट होगा। तो ये लेवल्स हमें मार्क करके रखने हैं और कॉल की तरफ हमें ट्रेड लेना है, क्योंकि अभी मोमेंटम मार्केट का बहुत अच्छा है। अगर कल 37,400 के ऊपर निकलता है तो 37,800 का टारगेट आप लेके बैंक निफ्टी में काम कर सकते। चलिए, अब वीकली स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। वीकली स्टॉक्स में हमारे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छे मोमेंटम में हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमने स्टॉक्स निकाला है वो है HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में बहुत ही अच्छा वीकली ब्रेकआउट आया है। आप अगर इसको देखेंगे, ये वीकली चार्ट है, देखिए आप इसके अंदर अगर ये इस तरीके का मूवमेंट आप देख रहे हैं तो यहाँ से एक बहुत अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है और एक अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। देखिए, इस लेवल को हमें मार्क करके रखना है। 16.60 के लेवल को मार्क करके रखा है हमने। यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम जो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन ने दिखाया है और एक कहीं ना कहीं ये कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी के अंदर आ रही है। हमारा एसएल हमें क्या रखना है, ये देखिए, हमें हमारा जो एसएल रखना है, इसने इस डब्ल्यू पैटर्न को जो ये ब्रेक किया था, हमारा जो एसएल होगा वो ऑलमोस्ट 14 रुपए 85 पैसे या 15 रुपए आप कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा एसएल होना चाहिए। तो हमारा एसएल होगा ऑलमोस्ट 2.5 से 3 रुपए का और जो हमारा टारगेट निकल के आता है सामने, वो टारगेट हमारा निकल के आता है ऑलमोस्ट 23 रुपीज का, जो फर्स्ट टारगेट होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा वो टारगेट निकल के आता है 29 रुपीज का। देखिए,
के हिसाब से आप देखिए, अगर ये ₹2.5 का भी मूव देता है यहाँ पर, तो वो ऑलमोस्ट 20% होता है। तो हमें कैपिटल को किस तरीके से रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान रखना है। रिस्क और रिवॉर्ड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी ट्रेडिंग सिस्टम। रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका बेस्ट रहेगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड आप देख के चलेंगे तो आपको कभी भी मेजर लॉसेस नहीं होंगे। एचसीसी के अंदर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के अंदर ये अच्छा एक यहाँ पर हमें वीकली ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के अंदर ये जो ब्रेकआउट दिया है इसने, ये आप देखेंगे कि कितना बड़ा वॉल्यूम इस वीक में आया हुआ है। ये वॉल्यूम जो आया है, ये आप देखिए इतना वॉल्यूम इस वीक के अंदर जो आया हुआ है ये वाला, उसके सामने आपको प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट मिला है, तो ये आपको कंफर्म करता है कि जो लास्ट वीक का वॉल्यूम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ में प्राइस के अंदर ब्रेकआउट आना किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छा टर्न अराउंड स्टोरी बनता है। अगर वीकली स्टॉक्स की हम बात करें, जो वीकली ब्रेकआउट हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के अंदर आया है, मैं यहां से अपना टारगेट एटलीस्ट 20% लेके चल रहा हूं, फर्स्ट टारगेट। और 20% के आसपास आप अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। उसके बाद में आप उसको 29 तक के लिए टारगेट में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टॉक है आइडिया। देखिए आइडिया के अंदर बहुत अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। आइडिया में भी वीकली आपका चार्ट निकल के आता है और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। ये 13.95 के आसपास एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें आया है स्टॉक्स के अंदर। आइडिया में यहाँ पर देखिए वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा होगा। ये ऑलमोस्ट वॉल्यूम कितनी अच्छी है, यहाँ पर आपकी वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर आपकी अच्छी वॉल्यूम देखिए। तो इस तरीके का ये यहाँ पर इस तरीके का ये वॉल्यूम एक इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए इस कंपनी के अंदर अभी वोडाफोन आइडिया के अंदर एक दामानी जी ने इन्वेस्ट किया है और आप जब देखते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी लोअर लेवल से है। उन्होंने एवरेजिंग स्टार्ट कर दी थी, 4 रुपए या 5 रुपए से स्टार्टिंग करी है और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 10 रुपए के आसपास उनका एवरेज निकल के आता होगा। वीकली में जो ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, आइडिया ने, वो हमें कहीं ना कहीं एक अच्छे मोमेंटम की तरफ लीड करता है। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल रहा है इस प्राइस के अंदर जो है। और नेक्स्ट जो टारगेट मेरा निकल के आता है वो ऑलमोस्ट 21 रुपए का निकल के आता है। अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो वो 26 रुपीज के आसपास का निकल के आता है। तो हमें इसके बारे में भी ध्यान रखना है और एक अच्छा मोमेंटम हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए या तो यहाँ से डायरेक्टली निकल सकता है या हो सकता है थोड़ा रीटेस्ट करके यहाँ से जाए। तो हमें ऑब्वियसली वीकली स्टॉक है तो आप ये मान के चलिए कि एक वीक के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, नेक्स्ट वीक में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट अपना जो टीम है, अपनी जो वीकली टीम है, वो हम वीक के लिए ही देख रहे हैं। अगर ये वीक में हमें अच्छा मोमेंटम मिलता है तो वो हमारे लिए बेस्ट है, नहीं तो हम अगले वीक के लिए उसे कैरी ऑन कर सकते हैं। मयूर यूनिकोटर्स, मयूर यूनिकोटर एक अच्छी कंपनी है। इसने एक बहुत बढ़िया वीकली यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। देखिए इस प्राइस के ऊपर 569 से ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर। और वॉल्यूम भी इस कंपनी के अंदर अच्छा आया है। जब ये ब्रेकआउट वॉल्यूम आप देखेंगे, अगर ये वॉल्यूम जो ब्रेकआउट आप देखेंगे तो एक अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को अपने को मिला है। यहाँ से मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 20% का तो यहाँ पर आप परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो 20% के हिसाब से आप यहाँ पर टारगेट लेके चल सकते हैं और एक इमीडिएट बेसिस पे टारगेट आपको मिल सकता है। इस कंपनी में बहुत ही तेज मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, जैसा कि मुझे इस चार्ट पर दिखाई दे रहा है। 569 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें जो एसएल लेके चलना है वो हमें एसएल करीब 559 के आसपास का एसएल लेके चलना पड़ेगा। और 559 के आसपास का एसएल अगर आप लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एसएल दूर है, बट रिस्क रिवॉर्ड अगर आप जानते हैं, रिस्क मैनेजमेंट अगर आप जानते हैं, आपकी क्वांटिटी आप डिसाइड करना जानते हैं, आपका रिस्क कितना होगा उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी बनाना जानते हैं, तो आपके लिए एसएल बड़ा नहीं होगा। क्योंकि आपकी जो रिस्क है, जो आपका एसएल है, जो स्टॉप लॉस है, वो आपका फिक्स है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से बनता है। सपोज करिए आपने ये डिसाइड किया है कि भाई मुझे किसी भी ट्रेड में 5000 का मुझे स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो 5000 का जो स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे, उसको अगर आप सपोज करिए 50 रुपए का आपका एसएल आता है, तो आप उसको 50 रुपए से सीधा डिवाइड कर दीजिए। तो जो आपकी क्वांटिटी निकल के आती है उस टाइम पे, वो निकल के आती है आपकी ऑलमोस्ट 100। तो ये आपकी क्वांटिटी हो जाती है, 100 क्वांटिटी हो जाती है। आप 50 रुपए का स्टॉप लॉस है यहाँ से मान के चलिए, तो वो 50 रुपए का स्टॉप लॉस आपको क्या देके जा रहा है, 1:1 का हम रेशियो लेके चल रहे हैं। सपोज करिए 50 रुपए में एसएल लेके चल रहे हैं, तो 50 रुपए का फर्स्ट इमीडिएट हमारा पहला होगा, 1:2 इमीडिएटली हम ले सकते हैं। तो 100 रुपीज का हम टारगेट लेके चल सकते हैं, या फिर 75 रुपीज का 1.5 पे भी लोग काम करते हैं, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप 10 टाइम्स 15 टाइम्स आप उसको देखते हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमें 20%, 30%, 15% के लिए हमें आना होता है। तो इस तरीके से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा IFCI लिमिटेड ने एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर दिया है। बस हमें इतना ध्यान रखना है, इस स्टॉक के पास में जो है हमें 18 रुपए 25 पैसे के ऊपर इसमें एंट्री करनी है। आज ये स्टॉक फ्राइडे को ये स्टॉक 17.60 पे बंद हुआ था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इसमें एंट्री करेंगे तो इसका 18.25 पे हम इसका एंट्री लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। अगर ये स्टॉक 18.25 के ऊपर जाता है तो हम इसमें एंटर करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है इस कंपनी के अंदर, वो ऑलमोस्ट 21 रुपए का निकल के आता है, इमीडिएट फर्स्ट टारगेट जो है। और उसके बाद की अगर आप बात करें, जहां इसने ये डबल टॉप बना के यहाँ से नीचे आया था, तो नेक्स्ट 29 रुपीज का टारगेट निकल के आता है। वीकली स्टॉक्स आपको 10%, 15%, 20%
सेशन के लिए। दीज आर फॉर द स्विंग ट्रेड्स। ये हमारे आज के वीकली स्टॉक्स हैं जो कि मैंने आपको बताए। HCC है, आइडिया है, अनकोट्स है और IFCI है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस द बेल बटन। थैंक यू।